पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तकदीर का फैसला अब एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसने सिफर से शुरुआत की, मगर आज वो माली दुनिया का एक ताकतवर नाम बन चुका है। उस शख्स का नाम है आरिफ हबीब। सवाल ये है कि क्या उनके फैसले कौमी परिंदे को दोबारा आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे या ये सिर्फ एक और ख्वाब के जवाल की कहानी बन जाएगी। पीआई की निजकारी में सबसे बड़ी बोली देने वाले आरिफ हबीब के बारे में जब पूछा जाता है कि वो कौन है, तो जवाब महज एक नाम या ओहदा तक महदूद नहीं बल्कि एक पूरी दास्तान सामने आती है। ये दास्तान सिर्फ कारोबार की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने मेहनत, बसीरत और हिकमत अमली के साथ माली दुनिया में अपना नाम बनाया, कौमी मईशत में अहम किरदार अदा किया और आज इस मकाम पर खड़े हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और हसास तरीन इदारों में से एक का मुस्तकबिल उनके फैसलों पर मुनहसिर है। नाज़रीन, आरिफ हबीब वो सरमायाकार हैं जो महज रिस्क नहीं लेते बल्कि रिस्क को कामयाबी में बदलने का फन भी जानते हैं। उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जो फौरी फायदे के बजाय तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर यकीन रखते हैं। उनकी कामयाबी की बुनियाद उनकी मेहनत, मुस्तकिल मजाजी और दानिशमंदाना फैसला साजी है। हिजरत के बाद उसके खानदान ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। तालीम मैट्रिक तक थी, मगर सीखने का जुनून किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और तेज नजर ने उसे दूसरों से आगे निकाल दिया। आरिफ हबीब ने अपना कारोबारी सफर कराची स्टॉक एक्सचेंज से शुरू किया। इब्तदाई दिनों में वो सिर्फ एक ब्रोकर के तौर पर मार्केट में सरगर्म थे, लेकिन जल्द ही उनकी जहानत और बसीरत ने उन्हें बाकी अफराद से मुमताज कर दिया। वो महज शेयर खरीदने और बेचने तक महदूद नहीं रहे बल्कि मार्केट के रुझानात, सरमायाकारी के मौके और इक्तसादी बहाव को समझकर अपने फैसले करते रहे। यही वजह है कि वो स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गए और उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर एक मजबूत ग्रुप की बुनियाद रखी जिसे आज आरिफ हबीब ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आरिफ हबीब ग्रुप महज एक कंपनी नहीं बल्कि एक मुकम्मल इक्तसादी नेटवर्क है जिसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कई अहम शोबों को नई जहतें दी हैं। इस ग्रुप के तहत स्टॉक ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री जैसे आयशा स्टील मिल्स, सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट जैसे जावेद इनकॉर्पोरेशन और नया नाज़म आबाद प्रोजेक्ट, असासाजाती मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, तवानाई के शोबे और दीगर सनती मंसूबे शामिल हैं। ये सब शोबे ये जाहिर करते हैं कि आरिफ हबीब सिर्फ सरमायाकार नहीं बल्कि एक विजन रखने वाले इक्तसादी आर्किटेक्ट हैं जो पाकिस्तान के मुआशी नक्शे पर अपनी सोच की लाइनें खींचते हैं। नाजरीन, आरिफ हबीब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने मार्केट के निज़ाम को बेहतर बनाने, शफाफियत फरोग देने और सरमायाकारी के माहौल को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। कारोबारी हलकों में उन्हें एक ऐसा सरमायाकार समझा जाता है जो सोच समझ कर कदम रखता है, मगर जब कदम उठाता है तो मजबूत बुनियादों के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता है। वो फौरी मुनाफे के बजाय बड़े और मुस्तहकम मंसूबों को तरजीह देते हैं और यही वजह है कि जहां बड़े फैसले, भारी सरमायाकारी, आला नज़्म ज़ब्त और ठोस प्लानिंग की ज़रूरत हो वहां उनका नाम सबसे आगे लिया जाता है। नाजरीन, पीआई की निजकारी के मौका पर उनका कंसोलेशन सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया और बाकी बड़े ग्रुप्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन मामला सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं। पीआई कोई आम इदारा नहीं है, ये एक जज्बाती, तारीखी और कौमी अलामत है। इसके साथ कौम की यादें, एहसासात और फख्र जुड़ा हुआ है। जो शख्स इस इदारे को अपने हाथ में लेगा उसे सिर्फ बिजनेस यूनिट नहीं बल्कि एक कौमी शनाख्त संभालनी होगी। यही असल चैलेंज है और यही मकाम है जहां सबकी नजरें आरिफ हबीब पर ठहर जाती हैं। क्या वो वाकई इस अजीम इदारे को दोबारा आसमान पर उड़ते हुए देखने में कामयाब होंगे? क्या वो इसे एक जदीद, मुनाफा बख्श और आलमी मयार की एयरलाइन बनाने की सलाहियत रखते हैं? ये सवाल आने वाले वक्त में ही वाज़ेह होगा, मगर आरिफ हबीब की माली ताकत, इंतजामी महारत और तवील मुद्दती विजन की बुनियाद पर उम्मीद रखी जा सकती है। पीआई का मामला आसान नहीं, ये महज जहाज, रोड या सिस्टम का मामला नहीं बल्कि बरसों की बदइंतजामी, सियासी मुदाखलत, गैर जरूरी भर्तियां, बोसीदा ढांचे और कमजोर नज़्म नस्क का मजमुआ है। ऐसे इदारे को संभालना महज सरमायाकारी नहीं बल्कि एक बड़ा चैलेंज, मुसलसल इम्तिहान और जंग है। यही वो मकाम है जहाँ निजी शोबे की सलाहियत, फैसला साजी की महारत, नज़्म ज़ब्त और गैर सियासी नुक्ता नजर की अहमियत सामने आएगी। अगर आरिफ हबीब अपनी रवायती इंतजामी महारत, माली नज़्म और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ इस इदारे में वही निज़ाम ला सकें जो उन्होंने अपने दीगर मंसूबों में साबित किया है, तो पीआई की कहानी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ सकती है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आरिफ हबीब का इम्तिहान नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम का टेस्ट है। ये फैसला सिर्फ निजकारी नहीं
बल्कि रियासती किरदार, हुकूमती एतमाद और निजी शोबे की सलाहियत पर एक रेफरेंडम है। अगर ये तजर्बा कामयाब हुआ तो पाकिस्तान के कई दीगर बोझल इदारों के लिए भी रास्ते खुलेंगे, और अगर नाकाम हुआ तो ये सिर्फ एक कारोबारी शिकस्त नहीं होगी बल्कि एतमाद का सुतून हिलेगा जिस पर मुआशी इस्लाहात खड़ी होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि PIA का मामला महज पैसे का खेल नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी है। आरिफ हबीब के जाती पहलू भी इतने ही मुतासिरकुन हैं जितने उनके कारोबारी मंसूबे। वो एक सादा और मेहनती खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही उन्होंने मेहनत और ईमानदारी अपनाई, तालीम में आला कारकर्दगी दिखाई और मालियाती दुनिया में कदम रखते हुए अपनी काबिलियत और बसीरत से सबको मुतासिर किया। उनकी शख्सियत में बुलंद नजरी, मुस्तकिल मिजाजी और फैसला साजी की पुख्तगी शामिल है जो बड़े और पेचीदा मंसूबों को संभालने में मददगार साबित होती है। नाज़रीन, आरिफ हबीब न सिर्फ सरमायाकार और कारोबारी टाइकून है बल्कि उनका शुमार पाकिस्तान के बड़े और मोतबर मालियाती माहिरीन में भी होता है। वो अपने तजुर्बे, स्ट्रेटेजिक सोच और विजन की बुनियाद पर ऐसे फैसले करने के अहल हैं जो न सिर्फ कारोबार बल्कि कौमी मफाद के लिए भी अहम हो। PIA के मुस्तकबिल का दारोमदार इनके फैसलों की विजन, कारकर्दगी और साबित कदमी पर है। मुख्तसरन आरिफ हबीब वो नाम हैं जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी में इस्तकामत, एतमाद, मंसूबाबंदी, तजुर्बा और कामयाबी की अलामत समझे जाते हैं। वो कारोबारी टाइकून, मालियाती माहिर, स्ट्रेटेजिक प्लानर और पाकिस्तान के बड़े सरमायाकारों में एक नुमाया और मौसर किरदार रखते हैं, और अब तारीख ने उन्हें एक नए और बड़े मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां PIA का मुस्तकबिल किसी हद तक उनके फैसलों, विजन और क़यादत से जुड़ा हुआ है। कौम इंतजार कर रही है, दुनिया देख रही है और वक्त गवाही देगा क्या ये फैसला पाकिस्तान के हवाबाजी की तारीख को नई बुलंदी देगा या महज एक और तजर्बा साबित होगा।